उन्नाव की 166 भगवंत नगर विधानसभा सीट से पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी गुड्डू भैया ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गुड्डू भैया ने कहा कि वह 2004 से इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। अनुभव और जनता के भरोसे के साथ वे एक बार फिर से विधायक प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर क्षेत्र में निकला हूँ। सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, चुनाव लड़ना चाहता हूँ और क्षेत्र में मैंने लगभग 2004 से निरंतर कार्य किया है। हर गांव में हमारे 10-15 लोग, 10-20 लोग, हर गांव में हमारे अपने पर्सनल लोग हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव में वो जिला मेरे पास था। 2005 का जो विधान परिषद का उपचुनाव हुआ था उसे भी मैं लड़ा था, तब भी मेरे पास वो क्षेत्र था। 2010 में मैंने विधान परिषद चुनाव लड़ा स्थानीय निकाय से लखनऊ उन्नाव, तभी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में यह क्षेत्र आता था और मैं भारी बहुमत से विजयी हुआ था। उसके बाद निरंतर क्षेत्र में आना जाना बना रहता है। जनता के बीच में बैठता हूँ, जो यथासंभव जनता के कार्य करता हूँ। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को दिलाने का प्रयास करता हूँ और लोगों का कल्याण होता है। अभी आपने कहा विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ने की तैयारी लखनऊ से कर रहे हैं या लखनऊ के किसी अदर जिले? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ भगवंत नगर 166 भगवंत नगर विधानसभा उन्नाव। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, हालांकि ये एमएलसी वाले चुनाव में एमएलसी वाले उसमें तो हमारे दोनों जिले थे, हमारे उसमें बड़ा क्षेत्र था। 2 जिले, 3 लोकसभा, 15 विधानसभा, 24 ब्लॉक, बड़ा क्षेत्र था। तो उस क्षेत्र में मैंने जनता का प्रतिनिधित्व किया था। उसमें हमारे वोटर प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, चुने हुए लोग हमको वोट करते थे उसमें। तो पब्लिक का किस तरीके से रिस्पॉन्स है और आप लगातार वहां जा रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं, किस तरह के मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, पब्लिक का जहां तक प्रश्न है, पब्लिक से मैं डायरेक्ट जुड़ा हूँ, पब्लिक मुझसे डायरेक्ट है। उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो खुलकर मुझे बताते हैं और मैं उनकी मदद करता हूँ। जनता हमसे जुड़ी है पूरी तरीके से और जनता चाहती है कि क्षेत्र में बदलाव हो। आने वाले 2027 के चुनाव में हमको प्रतिनिधित्व का मौका मिले, ऐसा जनता चाहती है। अभी मुख्य रूप से कुछ समस्याएं वहाँ की, कुछ मुद्दे जिस पर आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे आप? देखिए, सरकार ने इतना कुछ कर रखा है, ढेर सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। बाकी जो जनता के छोटे मोटे काम हैं, कहीं रोड नहीं बनी है, तो कहीं लैट्रिन नहीं मिली है, कहीं बिजली की समस्या है, तो सरकार में होने के नाते वो काम आसानी से मेरे द्वारा हो जाते हैं
और मैं उन्हें निरंतर कराते रहने का कार्य करता हूँ। सर, अगर आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे आगे चुनाव क्या होगा उसके बाद, तो क्या कुछ आपके लिए रहेगा कि वहाँ तक विकास के लिए आपके लिए प्रमुख ये योजनाएं होंगी, आप वहाँ पर पहले से प्राथमिकताओं में लेकर उसको लागू करने की कोशिश करेंगे? हमारी प्राथमिकता रहेगी पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार नौजवान को रोजगार और नौकरी दिलाने का मेरा पहला प्रयास है। और जो भी क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं सामने आएंगी उनको पूरा करने का कार्य करूंगा। रूरल डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ चाहिए? उधर कटरी क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। गंगा जी का किनारा है, लेकिन पीने का पानी जो है बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं में हर घर जल के तहत कोशिश करूंगा कि पूरे हर घर नल और जल की व्यवस्था हो। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।